मेटा के साथ आज इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के मंत्री आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय संजय मूर्ति जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, स्किल तथा एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अतुल तिवारी जी, टेक्नोलॉजी में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय निक क्लेग, मेटा के ग्लोबल प्रेसिडेंट, मेटा इंडिया के भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती संध्या देवनाथन जी, मेरे मित्र मेटा इंडिया के हेड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी शिवनाथ ठकुरल जी, मेटा के वरिष्ठ अधिकारी नताशा जी, यहाँ उपस्थित एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फ्रेमवर्क में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे जी, एआईसीटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी, अटल टिंकरिंग लैब के सीईओ मेरे मित्र श्री चिंतन वैष्णव जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न अधिकारी मित्रगण, मेटा के अधिकारी मित्रगण, और मैं देख रहा हूँ कुछ मेटा के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के स्टेक होल्डर्स, हमारे स्कूल कॉलेज स्किलिंग इकोसिस्टम के नई पीढ़ी की मित्र साथीगण। जैसे निक क्लेग ने कहा, भारत एक नई ऊंचाई पे अभी पहुंच चुका है। शायद किसी देश की भाग्य में यह अवसर आए, सफल चंद्रयान एक्सपेरिमेंट के बाद एक फोर्टनाइट के अंदर सूर्य समझ अभियान भी, आदित्य L1 का भी सफल एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है, जब भारत G20 की अध्यक्षता की अंतिम स्थिति में पहुंची है। आज इसी सप्ताह की मंडे है। इसी सप्ताह में भारत अपनी G20 की नेतृत्व की नई परिभाषा स्थापित करेगी। मैं एक नाम लेना भूल गया, मेरे मित्र शुभ्रकांत पंडा जी भी हैं, फिक्की के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मित्रों, इस G20 की प्लेटफॉर्म के समय में, डायलॉग के समय में, विभिन्न अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने एक दायित्व लिया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। इंडिया विल बी द ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉक एंड ग्लोबल साउथ। और मैं आज की एमओयू को उसके साथ जोड़ के देखता हूं। ब्रिज कैसे बनेगा? अफ्रीका में ब्रिज कैसे बनेगा? ऐसा तो नहीं फिजिकल ब्रिज बन जाएगा। हम यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक कंक्रीट ब्रिज तो नहीं बनाने वाले हैं। ब्रिज बनेगा नॉलेज के ऊपर, ब्रिज बनेगा आइडियाज के ऊपर, ब्रिज बनेगा इनोवेशन के ऊपर, ब्रिज बनेगा न्यू बिजनेस प्लान के ऊपर। और उस ब्रिज की एमओयू आज हमने तैयार किया है। निस्बड़, सीबीएसई और एआईसीटी, इन तीन हमारी जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है हमारी देश की नॉलेज इकोसिस्टम पे, निस्बड़ बॉटम ऑफ द पिरामिड की
माइक्रो एंड टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़े, ये भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। मैं आज सबसे बहुत प्रसन्न हूं कि जो तीनों एमओयू हुई है, अगर सही मायने में गेम चेंजर कोई होगा तो स्मॉल टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन आज मेटा के साथ निष्बड़ की हो रही है, ये आने वाले दिनों में देश में एक नया पथ प्रदर्शक होगा, नया बेंचमार्क खड़ा करेगा, जिसके बारे में मेरे मित्र राजीव जी ने उल्लेख किया। कोरोना के समय की एक्सपीरियंस की बात कहा। मैं अगर उसकी कई उदाहरण मैं आपके सामने उल्लेख करूंगा कि छोटे बिजनेस कैसे बढ़े हैं। आपने अगर इसकी आपकी आसपास की पड़ोस को इसकी थोड़ा क्या कैसे हुआ उसकी आप थोड़ा अनुध्यान करेंगे, जिसमें AR, VR, AI, ये सारे की एडवांस यूज, और सबसे इसीलिए आज दुनिया में इंडिया स्टैक को बढ़ाते हुए भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, अभी भारत की कोई भी छोटे शहर में, छोटे बाजार में आप जाइए, लोग ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से कर रहे हैं। इसकी सबसे लाभ इसी महीने की मध्य तक विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे, प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के अवसर पे देश में एक नया स्कीम लॉन्च हो रहा है, विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम की स्किलिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग के दायित्व मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। उसकी पहले हम लोगों ने मेटा के साथ टाई अप कर लिया। केवल विश्वकर्मा योजना नहीं, MSME विभाग के द्वारा जितने इनिशिएटिव हो रहे हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा लाइवलीहुड मिशन में जितने स्टेक होल्डर है, सभी को आने वाले दिनों में, जैसे पंडा जी की कंपनी को डिलॉयट बिग 4 मदद करते हैं, मेरा अपेक्षा है हमारी ये टाई अप, हमारा ये MOU देश की टाइनी और माइक्रो स्मॉल रेडी पटरी वालों की इस प्रकार की नॉलेज पार्टनर बनेगा, निस्बड़ उसकी फैसिलिटेटर होगा। मैं इसमें एक बहुत बड़ा सपना और बहुत बड़ा स्कोप देख पा रहा हूं। आपको बधाई इस कार्यक्रम के लिए। मित्रों, एक चित्र आप देख रहे हैं, ये कोरोना के समय के चित्र। शायद ये बच्ची का उम्र, ये क्लास होगा, शायद ये प्री स्टैंडर्ड 1 KG 1-2 में कहीं होगा। ये इसकी आयु जितना दिख रही है ये KG 1-2 में होगा, और पीछे 3 लोग देखो पढ़ भी रहे हैं उनके साथ। देखो क्या ये कोई ग्रामीण इलाका का फोटो मेरे पास उन दिनों में आया था। इसमें सारा चीज है। कोई लोअर मिडिल क्लास का घर है, टेक्नोलॉजी, चिंतन जी इससे बढ़िया इनोवेशन क्या हो सकता है। एक स्टूल के ऊपर एक स्टैंड लगा के उसकी आई लेवल ठीक रहे, नॉइज उसको डिस्टर्ब ना करे, ईयरफोन। यह भारत की विशेषता है जो आज हमारे CBSE की MOU हुई है। अभी मेरे को संजय कुमार जी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, मेरे को कह रहे थे कि सर इसको हमें सारे स्कूल बोर्ड को एक्सटेंड करनी चाहिए। निश्चित रूप में मैं भी सहमत हूं। CBSE तो एक बेंचमार्क है, तो शुरुआत है, नेशनल बोर्ड है, इसीलिए उसके साथ शुरू किया गया है। ये आने वाले दिनों में ये जो बच्चे स्कूल के यहाँ बैठे हैं, आप किस में हो? आपका होमवर्क तो अभी व्हाट्सएप में ही आता होगा, आता है ना, व्हाट्सएप में आता है। रील बनाते हो आप लोग? अब इन दिनों में क्या रील बनाया?
नहीं बनाए तो होगा, ऐसे कैसे मुंडी हिला रहे हो? मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले, मेरे को इंस्टा में एक रील देखा मैंने, अभी सबसे पॉपुलर गाना क्या चल रहा है बताओ बच्चे, बताओ, बाहर के लोग मत बताओ। अभी एग्जामिनेशन होगा, डिजिटल एग्जामिनेशन, क्या है? शर्माओ मत, ऐसे शर्मा तो नहीं हो आप लोग, हैं? क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। झुमका, ये नया चीज कुछ चल रहा है। मैं एक, बैठो बैठो बेटा बैठो, मैं एक छोटा सा ग्रामीण स्कूल में एक बच्चा को देखा, वो नाच रहा है कावालिया संग में। वो क्या सॉन्ग है? वो रजनीकांत का मूवी है। आप लोग रील बनाए कि नहीं बनाए? बनाए तो होंगे, यहां भी बैठे हुए लोग एक आधा रील तो बनाए होंगे उसमें से। मेरे घर, मैं अभी उड़ीसा में जा रहा था, ग्रामीण इलाका में एक बच्ची मेडिकल पढ़ रही है। घर में आया, मैं उसके घर गया था, चाय वाय पिया, थोड़ा उसको अलग में पूछा तो क्या करना चाहती है? बोला अंकल मैं रील बनाना चाहता हूं। मेडिकल पढ़ रही है, उसकी अंदर कुछ टैलेंट है, अच्छा गाना गाती है, अच्छा डांस करती है, उसकी इच्छा है मैं रील बना के इस काम पे करूं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो चीज को जोड़ा है, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री। मेडिकल भी पढ़ाई करोगे, रील को भी बनाओगे, आप नेशनल टैलेंट हंट में भी चले जाओगे। और उसको ये सारे जो कोर्स अभी मेटा आपको ऑफर कर रहा है, वो निस्बॉर्ड के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के हो या स्कूल एजुकेशन के साथ जो आपकी टाई अप है, इसकी जो क्रेडिट अर्न होगा उस पढ़ाई का, NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्ट के तहत इस सारे का क्रेडिट कैलकुलेशन किया जाएगा। क्रेडिट लेवल ये सब तो निश्चित रूप में क्रेडिट 2 से शुरू होके काफी ऊपर तक जा सकता है। मैं मेटा को सुझाव दूंगा, तीनों डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके इसकी ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था भी, क्योंकि भारत सरकार सारे विद्यार्थियों को एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की ओर ले जा रही। अपार स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल भी हम बना रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में सभी की रजिस्ट्रेशन हो जाए, सभी की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगा। तीसरा जो आज हमारी एमओयू हुई है, तीसरा जो हमारी एमओयू हुई है वो है AICTE के साथ। अभी मित्रों चंद्रयान हुआ, चंद्रयान में कई फीचर सामने आया है। एक फीचर आया कि चंद्रयान में वुमेन साइंटिस्ट की बड़ा रोल रहा है, और वुमेन साइंटिस्ट की किसी सोशल एनालिसिस ने लिखा है, कलम लिखा है, इस बार वुमेन साइंटिस्ट में से भी एक विशेषता था, साड़ी और बिंदी वाले साइंटिस्ट ज्यादा थे। यानी ये भारत की रूटेडनेस का एक रिफ्लेक्शन है। फिर उसमें आगे और लिखा है कि कई एनालिसिस आए हैं कि इसमें टायर 2, टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है। यानी देयर इज नो मोर मोनोपोली ऑफ IIT एंड फ्यू NIT लाइक इंस्टीट्यूशंस टू लीड दिस मूवमेंट। देश की वैज्ञानिक क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कहीं ITI का, कहीं स्किल सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं BSc अच्छे मैथमेटिक्स कोर्स वालों की कॉलेज, कहीं टायर 2, टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, AICTE एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज की लोगों की पार्टिसिपेशन था। मित्रों, भारत में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर अभी काम कर रहा है। PM ने अभी 15 अगस्त को हमको उद्बोधन में कहा, भारत के पास डेमोक्रेसी है, भारत के पास
डाइवर्सिटी है। भारत के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक एडवांटेज। ये तीन चीज कि टेक्नोलॉजी कन्वर्जन के साथ अगर हम जुड़ा पाए, मैं देखता हूं ये टेक्नोलॉजी इज द न्यू इक्वलाइजर। व्हाट्सएप इज द न्यू इक्वलाइजर। इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप हमको भारत के राष्ट्रपति जी को भी मिलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी मिलता है, खेत में काम करने वाला मजदूर को भी व्हाट्सएप मिलता है। कॉस्ट एक ही है। नॉलेज डिसेमिनेशन इकट्ठा होता है, क्वालिटी नॉलेज डिसेमिनेशन इकट्ठा होता है और डाइवर्सिटी के साथ होता है। आपको मालूम है अभी इन दिनों में एक रिंगटोन खूब जोर से चल रहा है। उसको अगर मैं ढूंढने का कोशिश करूंगा, उस रिंगटोन को आपको 1 मिनट सुनाऊंगा। उसकी ये रिंगटोन सुना कि नहीं सुना है? चलो मैं क्विज करता हूं थोड़ा। किसने गाया इसको? रिंगटोन तो बहुत धूम मचा है देश में, विशेष करके एयरपोर्ट में जाओ, सुबह सुबह ये रिंगटोन आता है, बहुत अच्छा लगता है। किसने गाया उसको? हाँ बताओ बेटा। अभिलिप्सा। कहां से है? हिमाचल से। ठीक, बैठो, बढ़िया है। उड़ीसा की है। मैं तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग करूं ना मेरे बेटी का, और बहुत ही छोटी जगह से हैं। मैं जब डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी की बात कहता हूं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जब काम करता है ना, डिसेमिनेशन इक्वली होगा चार जगह। ये मोनोपोली नहीं रहा बड़े शहरों की। इसलिए पीएम बार बार कहते हैं नॉलेज की मोनोपोली बड़े शहरों में नहीं रहा है। मैं बीच में चेन्नई की एक रिसर्च पार्क, आईआईटी की रिसर्च पार्क को देखने के लिए गया। उस रिसर्च पार्क में अभी सरकार ने स्पेस पॉलिसी नया लाया। मोदी जी ने स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया। ये सिर्फ इसरो की मोनोपोली भी नहीं रहेगा, नए एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें आएंगे। उसकी फायदा लेते हुए एक अग्निकुल करके कंपनी रियल टाइम स्पेस में लो ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की काम कर रहा है। मेरे धारणा हुआ कि शायद आईआईटीएन होंगे। दोनों आईआईटीएन नहीं थे, दोनों तमिलनाडु के और कर्नाटक के टायर 3, 4, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे। मैं अभी पुणे गया था। पुणे में एक एआईसीटी की एक बूट कैंप में मैं हैकाथन की पहले देखने के लिए गया था। पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी डायरेक्टर लंबे समय तक हमारे अनिल जी रहे, उस कैंपस में एग्जीबिशन था। उस एग्जीबिशन में एक स्टार्टअप था, लेजर टेक्नोलॉजी में, माने शरीर के अंदर लेजर के माध्यम से स्टिचिंग करना, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था। मैंने पूछा, उसको इंग्लिश ठीक से कहना नहीं आता था। जब मेरे को भी आता नहीं है, इसलिए मैं भी उसकी सहारा लिया नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसीलिए कहा कि इस बार भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। मैं तो मेटा वालों को कहा है कि आने वाले दिनों में भारत में डाइवर्सिटी क्या होता है, भारत में कोई भी भाषा में कोई व्यक्ति कुछ अभिव्यक्ति करेगा, सुनने वाला, समझने वाला अपना भाषा में उसको समझ जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप लोग बना लो। बुद्ध कहता है कि हमने बना ही लिया, पता नहीं बुद्ध बनाया कि नहीं बनाया आईआईटी वालों ने, लेकिन मैं चाहूंगा उसमें से भी एक नया स्टार्टअप बन जाए। यह संभव है, यह डाइवर्सिटी है। उस लड़के की कॉन्फिडेंस को मैंने देखा। न्यूरो साइंस में, मेडिकल की दुनिया में वो एक नया स्कोप खुद को देख पा रहा है। मैं मित्रों ये तीन चीजों को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं। भारत में जितना बड़ा स्कोप है
टेक्नोलॉजी ड्रिवेन, शिवनाथ ने सही कहा, कल गुरु दिवस है, टीचर्स डे है, टीचर्स और टेक्नोलॉजी दोनों जुड़ जाएं तो बच्चा टर्मिनेटर ही बन के निकलेगा, कोई उसमें से कोई फेल नहीं है। मित्रों, ये स्कोप आज हमारी पास है। 21वीं सदी में ये ज्ञान आधारित दुनिया बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारा फीचर को एनविजन किया गया है। 21st सेंचुरी को एनविजन करते हुए हम कैरिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को महत्व दिया जा रहा है। देश की पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले में कहा कि आई वांट टू एनकरेज वेल्थ क्रिएटर ऑफ माय कंट्री। लंबे समय तक देश में वेल्थ क्रिएशन को गुनाह माना गया है। आज की प्रधानमंत्री जी की विजन है, मेरे को वेल्थ क्रिएटर बनाना है। वेल्थ क्रिएटर बनाने के लिए मोनोपोली से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लाना पड़ेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज जो 3 MOU हुई है तो बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, ये आरंभ है। और मेटा वाले तो दोनों हाथ में लड्डू आपके, इसीलिए दोनों हाथ में लड्डू। आपको दुनिया में संध्या जी जब निक आए थे, मैंने को कहा आई एम हैप्पी यू हैव अपॉइंटेड ऑल द इंडियन ओरिजिन पीपल इन माय कंट्री, दे नो इंडिया मच मोर देन एनीवन एल्स। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें संध्या जी की, शिवनाथ की सफलता में भी हमारी सफलता है, भारत की सफलता है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। और भारत में 60 करोड़ लोगों के पास स्मार्ट टेलीफोन है, 600 मिलियन। और भारत में पोटेंशियल, ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया उसमें पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं। भारत की सारे वर्कफोर्स रीस्किल, अपस्किल की आवश्यकता है। अब इन दिनों में आज मैं मानता हूं सबसे बड़ा गुरु है व्हाट्सएप, नहीं तो फेसबुक, नहीं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी है, लेकिन इनका कम कंपटीशन है। तीस करोड़ स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में, 4 करोड़ स्कूल एजुकेशन में, 26 करोड़, 50 करोड़ वर्किंग फोर्स है, 75 करोड़ ऑन एन एवरेज मैं मानूं आपकी पोटेंशियल कस्टमर है, जो अभी आपकी दुनिया सिर्फ मनोरंजन पे जुड़ा है। बिजनेस है, रियल टाइम वैल्यू क्रिएशन है तो थोड़ा बहुत है। अभी आज की MOU में मैं इसको विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि आप आने वाले दिनों में ये इनिशिएटिव और बड़ा आकार लेगा, स्टेट बोर्ड तक जाए, राज्य के और इलाका में जाए, विशेष करके भारत की कैपेसिटी को अनफोल्ड करने में, क्योंकि भारत उस दिशा में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ चुका है, कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। आने वाले दिनों में 2-3 चीज होने वाला है, हो चुका है कहा जाए। भारत में 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर आने वाले 2 साल के बाद पूरा डल जाएगी। 50% 60% गांव में हो चुका है, 100% गांव में हो जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हो चुका है। इसकी अर्थ है कि एक सुपर हाईवे विथ क्वालिटी सेफ्टी नेट बन चुका है। मेटा आया है मारुति जिप्सी लेके, मैं मेरे ढंग से समझता हूं चीजों को। 80s 90s की मारुति कार ने देश में परिवर्तन लाया। बाजाज स्कूटर, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटी, ये 2 व्हीलर में रिवॉल्यूशन लाया। फास्ट मूवर के एडवांटेज उनको मिला। आज उस स्थिति है, लेकिन हमारा एक शर्त है, डाटा प्रोटेक्शन। हमने कहा था, निक को भी कहा था और संध्या जी आपको भी कह रहा हूं, भारत एक विषय में बहुत कॉन्शियस है, इसीलिए हमने नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए, उसको एक्ट बनाए, दोनों मिलके बढ़ेंगे। इसमें हमें कोई
सेकंड ओपिनियन नहीं है। मैं आज की प्रोग्राम पे जुड़े हुए सभी मित्रों को शुभेच्छा देता हूं और इस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का एक भविष्य बहुत उज्जवल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।